जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों ही हमारे देश में काफी इम्पोर्टेंट है, पर कई केसेस ऐसे सामने आते हैं जहां ये दोनों डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड दिखते हैं। एक तरफ कई मिनिस्टर्स के खिलाफ केसेस सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं या किसी जज को इम्पीच करने के लिए पार्लियामेंट एक्टिव दिख सकती है, पर ऐसे केसेस में एक बाउंड्री मेंटेन करने की सख्त जरूरत होती है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ही मैटर सुना गया जो शायद इंडियन जुडिशरी के हिस्ट्री में एक नया मोड़ ला सकता है। ये केस था वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ, जिसमें एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट आत्मदीप ने सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की डिमांड की है। जी हाँ, एक बात याद रखना जरूरी है कि ये आम केस तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बैठक में हो रहे हंगामे से कई ज्यादा है। ये बात डायरेक्टली जुडिशरी की रिस्पेक्ट, अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन से जुड़ी हुई है और इसी मामले में सीजेआई बीआर गवई ने क्या बड़ी बात कह दी, देखते हैं और समझते हैं कि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के लिए मुसीबतें शुरू हो चुकी है या नहीं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि पूरी कंट्रोवर्सी किस मुद्दे से शुरू हुई। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में देन सीजेआई संजीव खन्ना एंड जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, जिसमें बंगाल के टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम पर कड़क डिसीजन लेते हुए 25,753 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी गई थी। ये अपॉइंटमेंट्स टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के थे अक्रॉस वेरियस स्टेट रन और स्टेट एडेड स्कूल्स इन वेस्ट बंगाल। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सीरियस इरेगुलरिटीज थी और जस्टिस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन ये डिसीजन आते ही सीएम ममता बनर्जी ने एक पब्लिक इवेंट में स्टेट से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो अब उनके खिलाफ कंटेम्प्ट केस बन चुके हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि Who has the right to take anyone's job? No one. You can put me in jail for saying this, but I don't care. और फिर उन्होंने और भी ज्यादा अग्रेसिव टोन में बोला, To destroy the education system and to tear it down, there is a conspiracy going on. You are calling all of them thieves. You are calling all of them ineligible. Who has given you right to say so? I am openly challenging. अब ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं थी, पिटिशनर के हिसाब से ये ओपन डिफाइंस थी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। आत्मदीप ट्रस्ट ने ये आर्ग्यू किया है कि ममता बनर्जी जैसे हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे लीडर्स के ऐसे स्टेटमेंट्स जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकते हैं और पब्लिक का ट्रस्ट जुडिशरी से उठ सकता है। इसलिए उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की डिमांड की। इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में आइटम नंबर 3 के रूप में चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने लिस्ट किया गया, लेकिन सुनवाई में जो हुआ उसने और भी ज्यादा हेडलाइंस ग्रैब की। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि क्योंकि उन्होंने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से कंसेंट लेने की कोशिश की है तो मैटर को कुछ देर बाद सुना जाए। अब आप सोच भी रहे होंगे कि यहाँ कंसेंट के बाद वो भी एजी की क्यों डिमांड की गई है, तो आपको बता दूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 15 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करने से पहले अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है और जब तक ये कंसेंट नहीं मिलता मैटर आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने काफी टफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड लिया। उन्होंने कहा, Are you so sure you will get the consent? We should dismiss it now, right? Don't politicize such cases. Political battles fight outside the court. ये बात डायरेक्टली एक वार्निंग थी कि कोर्ट को पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड मत बनाओ। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक दूसरे केस में भी सीजेआई बीआर गवई को फटकारते हुए कहना पड़ा कि कोर्ट रूम्स को काफी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। यहाँ पर सीजेआई गवई ने कर्नाटका गवर्नमेंट की प्ली डिसमिस की जो बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्य के अगेंस्ट फेक न्यूज केस को चैलेंज कर रही थी, हावेरी फार्मर्स सुसाइड मैटर, और साथ ही डांट लगाते हुए उन्होंने कहा, What is this? Don't politicize the matter. Fight your battles before the electorate. तो वहीं वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के केस में सीजेआई गवई ने मैटर को 4 हफ्तों के बाद लिस्ट करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन इस पूरे एपिसोड का पॉलिटिकल और लीगल इम्पैक्ट काफी गहरा है। ममता बनर्जी ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर सवाल उठाए बल्कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली बोला कि पुट मी इन जेल, आई डोंट केयर। ये लाइन एक तरह से जुडिशियल अथॉरिटी का डायरेक्ट मॉकरी था, ऐसा पिटिशनर का कहना है। इसके अलावा बीजेपी एमपी ज्योतिर्मय सिंह महातो ने भी इस मैटर में इंटरवेन करते हुए सीजेआई को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि श्रीमती ममता बनर्जी's पैटर्न ऑफ अंडरमाइनिंग जुडिशियल अथॉरिटी इज नाउ अनमिस्टेकेबल। उनका कहना था कि ममता बनर्जी बार बार जुडिशरी के अगेंस्ट पॉलिटिकली चार्ज्ड रिमार्क्स करती है जो एक पैटर्न बन चुका है। लेकिन इस केस का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। ममता बनर्जी के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि उनका गुस्सा एक नेचुरल रिएक्शन था उन लोगों के बिहाफ पे जिनके जॉब्स छिन
बन गए। वेस्ट बंगाल में रिक्रूटमेंट स्कैम काफी पॉलिटिकल इशू बन गया था। ममता बनर्जी ने अपने स्पीचेस में सुप्रीम कोर्ट को बंगाल के टैलेंट से डर गया है तक कह दिया। ये लाइन उनके एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में आई थी, यू आर स्कैर्ड ऑफ बंगाल्स टैलेंट। तो ये क्लियरली दिखता है कि ममता अपनी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी को जुडिशरी के डिसीजन के सामने एक वॉल बनाकर प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेकिन इस एंटायर इंसिडेंट ने एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट खड़ी कर दी है, द बैलेंस बिटवीन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एंड द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स एंटरटेन करती है तो ये पहली बार होगा जब एक सिटिंग सीएम पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली चलेगा। ये सिर्फ सीएम ममता बनर्जी का मैटर नहीं होगा, बल्कि एक प्रेसिडेंट बनेगा जो फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स के लिए गाइडलाइन सेट करेगा। लेकिन ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट ने स्ट्रिक्टली पॉलिटिकल ओवरटोन्स को डिस्करेज किया। सीजेआई ने क्लियरली कहा कि पॉलिटिकल बैटल्स फाइट आउटसाइड द कोर्ट। ये लाइन सुप्रीम कोर्ट के कंसिस्टेंट फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करती है कि लीगल एजुकेशन को पॉलिटिकल राइवलरी का अरेना मत बनाओ। अगर कोई सीएम कोर्ट के डिसीजन से डिसएग्री करती है तो उसके पास रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन या फ्रेश एसएलपी जैसे लीगल ऑप्शंस होते हैं, नॉट कंटेम्प्चुअस स्पीचेस इन रैलीज। अब इस मैटर में एक और लेयर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सीएम ममता बनर्जी का कहना हो सकता है कि उन्होंने अपने लोगों के बिहाफ में फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की, जो एक डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन कंटेम्प्ट का टेस्ट ये देखता है कि क्या स्टेटमेंट जुडिशरी की रेपुटेशन, डिग्निटी एंड अथॉरिटी को अंडरमाइन करता है या नहीं। कोर्ट इस बैलेंस को कैसे इवैल्यूएट करता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर केस एडमिट होता है तो फ्यूचर में पॉलिटिशियंस का जुडिशरी के खिलाफ स्टेटमेंट देना और भी रिस्की बन सकता है, और अगर नहीं होता तो ये भी एक मैसेज होगा कि फ्री स्पीच का स्कोप ब्रॉडर है इवन फॉर इलेक्टेड लीडर्स। तो क्या सीएम ममता बनर्जी को कोर्ट से माफी मांगनी पड़ेगी? क्या उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी, या फिर ये मैटर पॉलिटिकल रिटोरिक की कैटेगरी में काउंट होकर क्लोज हो जाएगा? अब जब केस 4 हफ्तों बाद फिर से लिस्ट होगा तो पब्लिक और मीडिया दोनों की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की डिग्निटी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बीच एक बैलेंस एस्टैब्लिश कर पाती है या नहीं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।